नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में और मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने फैशन की दुनिया में अपना कदम रखा और इंडियाज नेक्स्ट फैशन मॉडल 2025 का खिताब अपने नाम किया। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हैं कोमल जी। अभी हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। आपको कैसा फील हो रहा है? इंडियाज नेक्स्ट फैशन मॉडल का खिताब आपने अपने नाम किया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे क्या, किसी को भी प्राउड फील होगा जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने हिमाचल का नाम कहीं पे जाके रोशन करते हैं, तो वो शायद हर हिमाचल के लोगों के लिए वो प्राउड मोमेंट होता है। वही मैं भी फील कर रही हूँ इस टाइम। आपने क्यों ये क्षेत्र चुना? आपको क्या सोच के मतलब आप इस फैशन की दुनिया में आपने ये कदम रखा? फैशन शायद हिमाचल ही नहीं, इंडिया में हर लड़की के अंदर देखा जाए तो एक मॉडल बनने का जो सपना हर लड़की का होता है। क्योंकि आप चाहे तो 5 से 10 साल की लड़की ले लो, वो भी आपको शीशे के सामने मॉडलिंग करती हुई दिख जाएगी। मेकअप का शौक़, चलने का शौक़, हर वैसे मुझे भी शादी से पहले जैसे हर लड़की को होता है, मुझे भी बहुत शौक़ था मॉडलिंग का। पर शादी के बाद कुछ फैमिली इश्यूज़ या फिर बच्चे, उस वजह से जो हम इस लाइन की तरफ जा नहीं पाते। फिर एक दिन एसडीएम मैम, जो सुंदरनगर एसडीएम ने मिसेस हिमाचल का जो इवेंट था वो मैंने पेपर में देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार फिर से अपने सपनों को आगे ले जाया जाए। और उसके बाद मैंने मिसेस हिमाचल का इवेंट जो उसमें पार्टिसिपेट किया और उसकी मैं फर्स्ट रनर अप रही। तो ये पुराने ही सपने होते हैं। तो एक जो होता है कि मौका जो आपको नहीं मिलता, वो जब मौका मिल जाता है तो हमें लगता है कि अपने सपनों को आगे ले जाओ। बस वही मौका एक जो एसडीएम मैम ने दिया, बस उसी पे मैं चली आगे। आपने फैशन की दुनिया में कदम रखा, आपको शुरुआती दौर में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सी मुश्किलें जो देखनी पड़ती हैं लड़कियों को, चाहे लेडीज़, और मैं सिंगल मदर हूँ, तो सिंगल मदर को तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब छोटी सी बात ले लो तो जैसे आप हमारे हिमाचल में जो है वेस्टर्न कपड़ों को इतना नहीं किया जाता कि कोई पहने, या आप जीन्स भी पहन रहे हो तो बोलते हैं कि देखो जीन्स पहनी है, और शादी के बाद अगर आप पहन रहे हो तो फिर वो ज़्यादा इशू हो जाता है। तो सबसे पहले तो कपड़ों को लेकर, कई बार आपके कलर कॉम्प्लेक्स को लेकर कि सांवली है, कहाँ जाएगी, कहाँ वो, तो ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं देखने को। कठिनाइयाँ बहुत सारी जो एक बार आप घर से, लेकिन एक आपको फैमिली सपोर्ट जो होता है अगर वो मिलता है तो, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो आप आगे जा नहीं सकते हो। तो एक फैमिली सपोर्ट जो मेरे पीछे भी रहा, मेरे मासी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुश्किलों तो बहुत आई पर वो हमेशा खड़े रहे मेरे साथ कि नहीं, उन्हें मुझसे भी ज़्यादा भरोसा जब दूसरों को होता है तो वो मेरी जीत को अपनी जीत देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, ऐसे भी कि नहीं आप जाओ, आप जीतो, आप जीतो। तो मेरे सामने जितनी भी मुश्किलें आई तो मुझसे ज़्यादा वो लड़ती रही मेरे साथ और मैं चलती रही आगे। कोमल जी, अभी आपने कहा कि आप सिंगल मदर हैं, तो आप किस तरह से अपने बच्चों को टाइम देते हैं और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, मैं सिंगल मदर हूँ, काफ़ी टाइम से मैं सिंगल रह रही हूँ और मेरा एक बेटा है 8 साल का। तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि दिसंबर लास्ट मेरी मम्मा की जो डेथ हुई, तो जिस टाइम मैं सिंगल होने का डिसीज़न लिया मैंने तो उस टाइम पे मम्मा होते थे, तो मुझे ज़्यादा जो है बच्चों के बारे में सोचने की नहीं पड़ी। मैंने जॉब की तो मेरी मम्मा जो हैं बच्चों को देखते थे उस टाइम। पर उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा लगा, जैसे इंडिया नेक्स्ट फैशन मॉडल जैसे ही मैंने पार्टिसिपेट किया, उस टाइम मुझे लगा कि अब शायद नक्श को देखने वाला। पर उस टाइम मेरी एक सिस्टर हैं बड़ी, हम 3 भाई बहन हैं, तो मेरे भाई की भी 2 इयर्स पहले ही वो नहीं रहे हमारे बीच।
तो मेरी जो दी हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी खुद की 2 बेटियां हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि आपने जाना है, आप जाओ, पार्टिसिपेट करो, जीत के आओ, और बच्चों की टेंशन आपने नहीं लेनी, बच्चों को मैं देखूंगी। और यही मेरी जो मासी हैं उन्होंने भी कहा कि बच्चों की एक्चुअली जब आपको फैमिली सपोर्ट ऐसे मिल जाता है ना कि हम देख लेंगे, फिर आपको लगता है कि वो देख लेंगे और आप आगे जाओ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरी मासी ने तो कहा था कि वो तो कहते हैं कि हम ही देख लेंगे, तूने जहां तक जाना है जा। तो पहले तो प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, जब कोई नहीं होता, अकेले होते हो आप, पर जब अगर एक जना भी आपके लिए खड़ा हो जाए तो फिर आप मतलब बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वही चीज़ें वो दोनों मेरे लिए करती हैं। तो वो दोनों बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, फाइनेंशियली भी, बेटे को देखना, तो वो कर देती हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए फिटनेस की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप इसको लेकर कितनी संजीदा हैं? मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि जो हमारी हिमाचल की लेडीज़ होती हैं, शादी के बाद वो बहुत ही लेज़ी हो जाती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, चाहे वो आफ्टर डिलीवरी हो या आफ्टर मैरिज, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं अपनी फिटनेस की तरफ, जो कि देना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पहले मैं नॉर्मल वॉक करती थी सुबह, आदत है। जैसे मेरी नानी है तो सुबह जल्दी उठ गए तो मम्मा होते थे तो चलो वॉक पे चलते हैं, तो नॉर्मली वॉक। और जब मैं इवेंट करने लगी, मतलब ये मिसेस हिमाचल जो मैंने किया था, उससे कुछ महीने पहले मैंने फिटनेस जिम, जहाँ पे मैंने पहले भी इंटरव्यू हुआ हमारा, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो इसके अलावा नहीं, बस ज़्यादा डाइट और जिम, बाकी नहीं। और हर लेडीज़, हर गृहिणी को बोलना चाहती हूँ कि शादी के बाद अपने शरीर, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, जो कि वो नहीं रखती। मतलब वो रखना भी चाहती हैं तो वो बच्चे और फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। अगर हर गृहिणी 1 घंटा भी अपने लिए निकाले, तो आजकल आप देखोगे हॉस्पिटल में ज़्यादातर लेडीज़ ही जो हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वही कारण है कि वो अपने फिटनेस की तरफ, खान पान की तरफ ध्यान नहीं रख पाती, जबकि रखना चाहिए। मैं भी यही करती हूँ, जिम और थोड़ा डाइट का बस। इसके अलावा आपने और कौन कौन से इवेंट्स जीते हैं? अभी जो मैंने जैसे बताया कि पहला इवेंट मिसेस हिमाचल, जो कि SGM सुंदरनगर ने करवाया था, सुंदरनगर में, जिसका ग्रैंड फिनाले हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। और इसी ईयर, ये अभी इसी मंथ जो इंडिया नेक्स्ट फैशन मॉडल का इवेंट हुआ, उसमें मैं विनर रही। तो अभी तो मैंने ये 2 टाइटल अपने नाम किए हैं। इसके बाद मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है काम के लिए या कोई फ़ोटोशूट मिलता है, तो उसके आगे भी कोई इवेंट भी आता है, तो मैं आगे रखना चाहूँगी ये काम। आप और गृहिणियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ शादी के बाद सोचती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन की दुनिया के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ जाओ। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अपनी स्टडी बंद कर देती हैं, उन्हें जॉब करना है, जॉब नहीं करती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली में ही रहो, अपनी फैमिली भी देखो सबको, पर अपने सपने भी मत छोड़ो। लाइफ एक बार, अगर लड़कों को एक बार मिलती है तो लड़कियों को भी एक ही बार मिलती है। अगर लड़कों को हक है अपनी मर्जी की जॉब करने का, अपनी मर्जी से आने जाने का, तो लड़कियों को भी होना चाहिए, लड़कियों को भी उनके सपने पूरे करने चाहिए। और अगर सोचती हैं कोई लड़कियां फैशन लाइन में जाना है या कुछ और करना है, तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।